हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अगला टॉपिक, जो कि है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ बच्चों स्वप्रेरकत्व के बारे में ऐसे कहना ठीक होगा कि जैसे कि सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब जैसे कि आपको अगर कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है तो आप अपने आप से मोटिवेट हो जाइए, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे कि आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ा है कि जब हम किसी चालक में या किसी कुंडली के फ्लक्स में बदलाव करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलाव होता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसी पर आधारित है स्वप्रेरकत्व। यानी अगर किसी कुंडली में धारा के मान में बदलाव किया जाता है तो कुंडली में अपने आप एक दूसरी धारा उत्पन्न हो जाती है और इसी गुण को हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर आप जो है, यहां पर हमने एक कुंडली ले ली और इस कुंडली को हमने किसी धारा नियंत्रक से जोड़ दिया है। अब इस धारा नियंत्रक के द्वारा इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का मान परिवर्तित किया जा रहा है। यानी इसमें एक जैसी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, वो धारा परिवर्तित की जा रही है। परिवर्तित करने से क्या हो रहा है कि यहां पर जो धारा है उस धारा के परिवर्तन के कारण जो बल रेखाएं, क्योंकि यहां पर जब आप चुंबकीय धारा प्रवाहित जब करेंगे तो ये एक चुंबक की तरह बिहेव करेगा और इसमें चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे बनने लगेंगी। इस तरह से ऐसे बल रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है ना। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से बल रेखाएं इससे प्रवाहित हो रही हैं, यानी फ्लक्स इसमें कुछ उत्पन्न हो रहा है। धारा के मान में परिवर्तन करने से क्या होता है कि फ्लक्स का मान कम या ज्यादा होता है, क्योंकि जो फ्लक्स है वो धारा पर निर्भर करता है। धारा का मान घटाने पर बढ़ाने पर फ्लक्स के मान में चूंकि क्षेत्र का मान घटता बढ़ता है, जिससे जो बल रेखाएं हैं वो पास पास हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। इस तरह से फ्लक्स के मान में बदलाव होता है। फ्लक्स के मान में बदलाव होने से आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से एक धारा उत्पन्न अपने आप प्रवाहित होने लगती है जो इस धारा का अपोज करती है, ठीक है। यानी जब अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ रहा होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ रहा होता है, तो धारा इसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से विपरीत चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न करती है, जिससे कि जो है यहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाए। अच्छा, इसके विपरीत अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान घट रहा है तो इस धारा की दिशा में ही एक धारा इसमें उत्पन्न हो जाती है जो कि इस फ्लक्स के मान में बढ़ोतरी करने का प्रयास करती है। क्योंकि आपने लेंज के नियम में या फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम में पढ़ा है कि चुंबकीय फ्लक्स या प्रेरित धारा की जो दिशा होती है या विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वो ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न हुई है। तो यहां पर जो धारा उत्पन्न हो रही है वो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से हो रही है, ठीक है, धारा के मान में बदलाव करने से। तो धारा का मान अगर कम हो रहा है तो वो उसको क्या करती है, बढ़ाने का प्रयास करती है, यानी उसी दिशा में धारा उत्पन्न हो जाती है। और अगर धारा का मान बढ़ रहा है तो उसको घटाने का प्रयास करती है, यानी उसकी विपरीत दिशा में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस घटना को हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व। जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्लियर हो गई बात स्वप्रेरकत्व की? अच्छा, तो स्वप्रेरकत्व जो है तो किसी भी, अब यहां पर देखिए एक, अगर मान लीजिए कि एक जो यहां पर फेरा है कुंडली का, उस एक फेरे में जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो phi b है,
ठीक है, एक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स का मान, माना कुंडली के प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स phi b है तथा कुंडली में n फेरे, ठीक है, तब कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या n phi b, इसको हम, ये जो n phi b है ये फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। करंट को बढ़ाने पर फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या बढ़ जाती है, फ्लक्स करंट को घटाने पर फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या घट जाती है। अब यहां पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो n phi b बराबर Li, जहां L क्या है, जहां L एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे स्व प्रेरण गुणांक, जिसे स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अच्छा, अब यहां से L का जो मान मिलता है वो n phi b by I, ये है आपका स्वप्रेरकत्व का फार्मूला। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का फार्मूला क्या मिला, L = n phi b upon I। अच्छा, अगर इसको परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी भी कुंडली में स्वप्रेरकत्व, किसी भी कुंडली में स्वप्रेरकत्व उसमें उपस्थित फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि उसमें प्रवाहित धारा एकांक हो, यानी उसमें एकांक धारा प्रवाहित की जा रही हो। अगर आप ध्यान से देखिए कि यदि I बराबर 1 एम्पियर है तो L बराबर क्या हो जाएगा, n phi b, यानी जो यहां पर L की वैल्यू है वो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर है, लेकिन कब, जब परिपथ में यानी कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो, यानी एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होगी वही L के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि L की वैल्यू n डेल्टा phi b अपॉन I है। यहां से अगर हम देखें तो चूंकि अब इसके कारण जो है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -n डेल्टा phi अपॉन डेल्टा t, यही तो होगा। ठीक है भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल, फेरों की संख्या और डेल्टा phi फ्लक्स परिवर्तन की दर के गुणनफल के बराबर ही होती है। ठीक, तो अब यहां पर n डेल्टा phi b अपॉन डेल्टा t। ठीक है, अच्छा, n डेल्टा phi b बराबर Li के होता है ना, यहां पर आप देखिए n डेल्टा phi b Li के बराबर है, तो यहां पर हम इसकी जगह Li लिख सकते हैं, तो E बराबर हो गया -L डेल्टा I बाई डेल्टा t होगा। अच्छा, इस
I बाई डेल्टा टी को बटे में ले आए तो यहाँ पर L बराबर हो गया माइनस E बाई डेल्टा I बाई डेल्टा टी, और ये भी इसका एक फॉर्मूला है। यहां पर आप देख रहे हैं ये माइनस चिन्ह दिखा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि चूंकि विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वो सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है। क्योंकि यहाँ पर ये धारा का कारण है तो धारा का विरोध करेगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से एक परिभाषा L की और मिलती है कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न होने वाला स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। लेकिन कब? जब धारा परिवर्तन यानी जो धारा परिवर्तन की जो दर है, विद्युत धारा में परिवर्तन की जो दर है वो एकांक हो, यानी प्रति सेकंड एकांक धारा में बदलाव एकांक हो रहा है, तो उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वही कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहलाएगा। ये परिभाषा समझ में आई? ठीक है, आप लोग इसको बुक से जो है इनका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, यहां समझ करके। अच्छा, अब बात कर लेते हैं L के मात्रक की। तो L का मात्रक जो होता है यानी स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रक है वो है हेनरी। क्या है? हेनरी, जिसको हम H से लिखते हैं। हेनरी को किससे लिखा जाता है? H से लिखा जाता है। छोटे मात्रक में इसका जो मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी है। मिली हेनरी जिसको mH से लिखते हैं, और माइक्रो हेनरी जिसे μH से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज आपने स्वप्रेरण के बारे में पढ़ा और स्वप्रेरकत्व के बारे में जाना। तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लें। स्वप्रेरण क्या है कि किसी कुंडली में धारा के मान में बदलाव करने से, धारा परिवर्तन करने से उस कुंडली में उस धारा का अपोज करने के लिए दूसरी धारा उत्पन्न हो जाती है, अपने आप एक धारा उत्पन्न होने लगती है, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, धारा प्रवाहित होती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। इसमें अगर धारा का मान घट रहा है तो जो धारा की जो उत्पन्न होने वाली धारा है वो उस धारा की दिशा में ही होती है, लेकिन अगर धारा का मान बढ़ रहा है तो वो जो उत्पन्न होने वाली धारा है यानी प्रेरित धारा है वो उस धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा किसी एक फेरे में चूंकि फ्लक्स का मान phi b है और फेरों की संख्या अगर n है तो n phi b जो है वो धारा के अनुक्रमानुपाती है। n phi b यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक रखना पड़ता है जो कि L है, और L को ही हम स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। यहाँ से एक परिभाषा मिल जाती है L बराबर n phi b अपॉन I, जिससे ये पता चल रहा है कि यानी जो अगर कुंडली में धारा एकांक हो तो जो स्वप्रेरण गुणांक है वो उसकी फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर ही होता है। अच्छा, यहाँ से अगर हम इसके विद्युत वाहक बल की मान की बात करें तो माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। एन डेल्टा फाई को आप एल आई लिख सकते हैं, एल आई माइनस एल डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी को बटे में ले आए तो एल बराबर माइनस ई अपॉन आई डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। इससे यहां से एक और परिभाषा मिली कि अगर धारा परिवर्तन की दर जो है वो अगर एकांक हो तो कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है उसमें उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर ही होता है, और एल का जो मात्रक है वो हेनरी है, छोटे मात्रकों में मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि स्वप्रेरकत्व के बारे में आगे भी आप बहुत सारी चीजें पढ़ते रहेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग इनका उपयोग करेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।